अगर ये किस्मत अंधे महात्मा के साथ में लिखी है तो मैं इन्हीं के साथ में अपना जीवन व्यतीत करूंगी, इन्हीं के साथ में अपना सारा सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगी, पूरा जीवन इन्हीं के साथ में मैं काट दूंगी। पिताश्री, आपने जो मुझे वचन दिया है वो मुझे वचन स्वीकार है, सिरोधारी है, और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि जो आपने वचन दे दिया, और ये हर बेटी के लिए कर्तव्य होना चाहिए कि माता पिता अपनी बेटी को जिस राजकुमार के साथ में, जिस बेटी के साथ में, जिस व्यक्ति के साथ में उसकी किस्मत की डोर को जोड़ दें, तो बेटी को ये फर्ज निभाना चाहिए कि उसी के साथ में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि ये स्त्री के लिए, ये बेटियों के लिए सबसे बड़ा श्रृंगार, सबसे बड़ा जीवन का कर्तव्य यही माना जाता है, उसका धर्म यही होता है। सुकन्या ने तो इस बात को स्वीकार कर लिया, क्योंकि पिता के वचन को कभी टालना नहीं चाहिए। जवाब दिया, पिताश्री तुम जाओगे और मैया देखेगी कि मेरी बेटी नहीं आई, लेकिन मेरी मैया को बड़ा कष्ट होगा, मेरी मैया मुझे बहुत प्रेम करती है, उसे बड़ा दुख होगा, और मैं ये नहीं चाहती हूं कि ये सारी सच्चाई, ये हकीकत, ये बात मेरी मैया को मालूम चले। यदि मेरी मैया जान गई ना तो बड़ी व्याकुल हो जाएगी, बड़ी परेशान हो जाएगी, और वो शायद मेरी याद में तड़प तड़प के मर जाए। जाते हुए मेरी मैया को समझा देना पिताश्री। रो करके बेटी बोली, आंखों में नीर भर के, तुम जा रहे हो बाबुल नजरों से दूर करके। पिताश्री जा तो रहे हो, लेकिन जाते हुए मेरी माँ को समझा देना। मेरी माँ जानेगी मेरे बारे में तो ना जाने उसका क्या हाल होगा रो रो कर। दिल की थी जो तमन्ना सब चूर हो गई है, दिल की जो थी तमन्ना सब चूर हो गई है। बेटी तो आज बाबुल मजबूर हो गई है। जाते हुए मेरी मैया को धीर बनाना, जो तमन्ना आपकी थी वो भी चकनाचूर हो गई। जिंदगी कैसी बन के दस्तूर हो गई, और मैं कैसे चलूं अपने घर के लिए बाबुल, मैं तो खुद से मजबूर हो गई है। मैया को जाके कहना वो तीर दिल में धर के
मैया बेटी को याद करके, ओए मेरी मैया बेटी को याद करके। पिताश्री मैया को कष्ट होगा, पर धीर दिल में धारे, मेरी आत्मा है रोए, अब टूटे प्राण प्यारे। पिताश्री जाते हुए माँ को समझा देना और माँ से कहना कि तुम्हारी बेटी खुश है, सही से रहती है, उससे कोई कष्ट नहीं है। जाके मेरी माँ को आश्वासन देना, यदि मेरी माँ जान गई तो माँ हृदय में धीर नहीं धरेगी, दिल में धीर नहीं धरेगी, माँ का रो रो करके आंगन में बुरा हाल हो जाएगा। आज वो 12 वर्ष की कन्या अपने पिताश्री के वचनों को मान करके वही च्यवन ऋषि के बाग में रुक जाती, उनके आश्रम पे ठहर जाती है। इधर महाराज शरियात तो वहां अपनी बेटी को छोड़ करके समझा करके चले जाते हैं, और इधर वही सुकन्या च्यवन ऋषि जो अंधे हो चुके हैं उन्हीं के साथ में वो रहने लगी है, उन्हीं के साथ में अपना जीवन गुजार रही है। धन्य है इस बेटी के लिए, धन्य है ऐसी पतिव्रता धर्म निभाने वाली बेटी के लिए कि करी के प्रीति निभाई जइयो, धोखेबाजी न करियो, करके प्रीत निभाई जइयो, दगाबाजी न करियो। दगाबाजी न करियो, धोखेबाजी न करियो, करके प्रीति निभाई जइयो, धोखेबाजी न। प्रीति करी तुमसे हरिश्चंद्र ने, प्रीति करी राजा हरिश्चंद्र ने, उन्हु को घड़ा उठाई जई, धोखेबाजी न करियो। करी के प्रीति निभाई जइयो, दगाबाजी न करियो। प्रीति करी तुमसे नरसिंह भगत ने, उन्हु को बात भराई जइयो, दगाबाजी न करियो।
वही अमृत बनाई आज की नदी को। प्रीति करी संजीत सरगम ने प्रीति करी हमहु को ज्ञान बताई जाइयो दगाबाजी करियो। ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब शाम को अरे नहीं समझो करो कल कर लियो और यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। इससे आगे महाराज जी के मुखारविंद से आप सभी भक्त कथाओं को श्रवण करेंगे। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हेलो हेलो जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणमाम वाणी वर्णन के प्रथम बोल सिया पति राम। जय गुरुवर ज्येष्ठ वर सीता वर हृदय कृपा करो कृपाल पे पूज्य गुरुदेव मुकेश। दीन बंधु दया निधि और हे प्रभु न्यायाधीश सत्य